एपिसोड की शुरुआत में रोसविस के महल को दिखाया जाता है। हर मजेस्टी कहते हुए मेड जो होती है वो रोसविस के पास आती है और बताने लगती है कि ये जो मेडिसिन है इसे डॉक्टर ने आपके लिए भेजा है। आपके जो स्ट्रेंथ है उसे जल्द से जल्द रिगेन करने में ये जो मेडिसिन है आपकी मदद करने वाली है, कह के इस मेडिसिन को टेबल के नीचे रखने लगती है। उतने में रोसविस जो होती है वो कहती है कि क्या क्या इस मेडिसिन से मेरी जो बॉडी है वो रिकवर हो जाएगी, लेकिन मुझे इसे पीने की कोई आवश्यकता नहीं है, कह के रोसविस जो होती है उस मेड से कहती है। मेड की जो नज़र होती है वो दीवार के साइड चली जाती है और इसे देखकर रोसविस से पूछती है कि मैजेस्टी ये सब क्या है। तभी रोसविस जो होती है वो बताने लगती है कि मैं अपना जो स्ट्रेंथ है उसे कंट्रोल नहीं कर पाई, इस वजह से ये सब चीज़ हो गया। क्या तुम इसे ठीक कराने के लिए किसी को बुला सकते हो? इस बात को सुनकर जो मेड होती है वो ओके कह के यहाँ से जाने लगती है। तभी रोसविस जो होती है वो रुको रुको कह के आवाज़ लगाती है और कहती है कि मुझे तुमसे और भी कुछ कहना है, कह के ये शर्माने लगती है और शर्माते हुए कहती है कि क्या तुम मेरी रिकवरी वाली बात को लियोन को नहीं बताओगे, कह के ये कहने लगती है। वो मेरे कुछ दिनों से ख्याल रख रहा है, अगर उसे पता चलेगा कि मेरा जो बॉडी है वो रिकवर हो चुका है तो वो मेरा ख्याल रखना बंद कर देगा, कह के मेड से कहती है। और मेड जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि ओके मैजेस्टी, मैं आपकी बातों को समझती हूँ और मैं बिल्कुल भी प्रिंस को कुछ भी नहीं कहूँगी, कह के यहाँ से ये चली जाती है। तभी रोसविस को दिखाया जाता है। रोसविस जो होती है वो अपने मन ही मन कहती है कि लियोन, जो तुमने मेरे साथ किया है उन सब का बदला लेने का समय आ चुका है, अब तुम्हारा अच्छा दिन चला जाएगा, कह के रोसविस जो होती है वो ईल स्माइल हंसने लगती है। फिर 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर म्यून के साथ गार्डन पे खड़ा रहता है और म्यून जो होती है वो डैडी डैडी कह के आवाज़ लगाते हुए कहती है कि म्यून को भी सिखाओ, म्यून भी स्ट्रांग बनना चाहती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो म्यून को देखकर कहता है कि क्या सच में तुम्हें भी मैजिक सीखना है? तभी म्यून जो होती है वो बताने लगती है कि मैंने आपको और मम्मी को एक दिन ट्रेनिंग करते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड में देखा था, तब से मुझे भी मैजिक सीखने की ललक जो है वो पड़ गई है, क्या कि म्यून जो होती है वो अपने डैडी को बताने लगती। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो म्यून से पूछता है कि लेकिन तुम सडनली मैजिक ही क्यों सीखना चाहती हो? तभी म्यून जो होती है वो अपने डैडी को बताने लगती है कि मेरी जो सिस्टर है वो मैजिक सीखकर एकेडमी में चली गई, इस वजह से मैं भी मैजिक सीखना चाहती हूँ, कह के प्यारी सी भोली सी शक्ल बना के अपने डैडी को बताने लगती है। तभी इसकी जो डैडी होता है वो अपनी बेटी से कहने लगता है कि ज़रूर मैं आपको ज़रूर सिखाने वाला हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो म्यून से कहता है और म्यून जो होती है वो खुश हो जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सोचने लगता है कि नो और म्यून में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नो जो है वो टैलेंटेड है, वो किसी भी चीज़ को सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगाती, लेकिन क्या म्यून भी इन सब चीज़ों को सीख पाएगी, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सोचने लगता है। तभी ये खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, जो भी हो डैडी जो है वो तुम्हारी मदद करेगा तुम्हें मैजिक सिखाने में, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है और म्यून जो होती है वो थैंक यू डैडी कह के अपने डैडी को धन्यवाद देने लगती है। तभी दिखाया जाता है म्यून को। म्यून जो होती है वो मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो म्यून को गौर से देख रहा होता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये जो बच्ची है ये मैजिक को अपनी बॉडी में फ्लो कर पाएगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये भी अपनी बड़ी बहन की तरह जीनियस ही निकल जाएगी। तभी म्यून के पेट को दिखाया जाता है जहाँ से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगता है और म्यून जो होती है वो कहती है कि डैडी डैडी म्यून को भूख लग रही है, बिना खाए मेरा जो स्ट्रेंथ है वो वापस नहीं आ सकता, कह के हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो थोड़ा सा अजीब सा शक्ल बना लेता है और कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आज की जो प्रैक्टिस है यहीं पे ख़त्म करते हैं, चलो खाना खाने के लिए, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो म्यून को ले जाने लगता है। म्यून जो होती है वो कहती है कि ग्रेट डैडी, आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही बेस्ट हो, कह के उनके साथ जाने लगता है। तभी दूसरी तरफ रोसविस और मेड को दिखाया जाता है। मेड जो होती है वो हर मजेस्टी कहते हुए रोसविस के द्वारा मंगाए गए सामानों को लाया जाता है और उससे पूछता है कि मैजेस्टी क्या मैं जान सकती हूँ कि इसके अंदर इसमें कौन सा सामान है? तभी ये जो रोसविस होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें इसे बिल्कुल भी नहीं बता सकता, ये एक टॉप सीक्रेट है, कह के मेड से रोसविस जो होती है वो कहती है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वाइफ मैं आ गया कह के आवाज़ लगाने लगता है और रोसविस जो होती है वो मेड से कहती है ठीक है अब तुम जा सकती हो यहाँ से, पहले तुम जाओ, कह के मेड को भेज देती है और मेड जो होती है वो मुस्कुराते हुए यहाँ से जाने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए अंदर आने लगता है और अपने मन में कहता है कि रोसविस का जो स्ट्रेंथ है अभी नहीं आया होगा, मुझे लगता है कि अभी 4 से 5 दिन तो लग ही सकता है उसके स्ट्रेंथ को रिकवर होने में।
तब तक के मैं इसे टॉर्चर कर सकता हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो मुस्कुराते हुए आगे की ओर अंदर आने लगता है। तभी ये मुस्कुराते हुए रोजविस को देखता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा अजीब फील हो रहा होगा ना आज, तो चलो मैं आज तुम्हारा मसाज कर देता हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर रोजविस से कहता है। और रोजविस जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहती है कि एम्पायर में भले ही तुम स्ट्रॉन्गर ड्रैगन स्लेयर रहे होंगे, लेकिन आज तुम इतने स्ट्रॉन्गर ड्रैगन स्लेयर बिल्कुल भी नहीं हो, कह के हमारा मेन कैरेक्टर से रोजविस कहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अजीब से शक्ल बना लेता है और कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, और रोजविस को जोर से पकड़ के धक्का दे देती है। रोजविस जो होती है वो एकदम प्यारी सी भोली सी शक्ल बना लेती है, और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रोजविस के चेहरे को पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे बॉडी को टच करूंगा, ये सही है ना, क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है अपने कपड़े को उतारने लगता है और कहता है कि रोजविस तुम्हें अब रिग्रेट होने वाला है। तभी रोजविस जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होने वाला है, क्या कि अपने पूंछ से हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेता है और जोर से धड़ांग से जमीन पे पटक देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है अपने मन में कहता है कि क्या इसका जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ गया। फिर रोजविस को चिल्ला के कहता है कि रोजविस क्या तुम्हारा स्ट्रेंथ रिकवर हो गया। फिर रोजविस जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चुप रहो माई डियर ड्रैगन स्लेयर, कह के रोजविस जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर को चुप करा देती है। फिर उन सामानों को दिखाया जाता है जो रोजविस ने उस मेट के माध्यम से मंगाया हुआ होता है। फिर इस सामान को दिखाया जाता है जिसे हमारा मेन कैरेक्टर देखकर कहता है कि क्या तुम इन सभी चीज़ों के बारे में पहले से प्रिपेयर करके रखी थी, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो रोजविस से पूछता है। फिर रोजविस जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों पर पैरों पर हथकड़ी जो है वो लगा देती है और उनके चेहरे को भी ढक देती है, और हमारा मेन कैरेक्टर दर्द के मारे कांप रहा होता है। रोजविस जो होती है वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी अब स्ट्रगल नहीं कर सकते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि क्या तुम सच में मुझे टॉर्चर करने वाली हो, क्या तुम मुझे कन्फेशन करने का एक भी मौका नहीं दोगी, कह के हमारा मेन कैरेक्टर रोजविस से कहता है। इतने में ये जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है।